बहुआपदा प्रतिक्रिया वाहन है। इसका नाम MDRV है। यह बहुआपदा प्रक्रिया से निपटने के लिए है। जोनल रेलवे के 40 बल सदस्यों और अधिकारियों को जो हम लोग एक प्रशिक्षित कर रहे हैं कि रेलवे में होने वाली आपदाओं से कैसे हम निपटेंगे। थ्योरिकल पढ़ाया गया और मेन प्रैक्टिकल किस रूप से हम कर सकते हैं वो यहाँ पे आके हमको सीखने का मौका मिला और बहुत अच्छे तरीके से सिखाने का इन लोगों ने प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की फायर विभाग की सर्विस और ये वाहन आप देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का है, मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल है। इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी जगह पर ऑपरेट हो सकती है और ये पूरी तरीके से अत्याधुनिक है। आग लगने की समस्याएं, कोई नदी में गिर गया उसको बचाने की समस्याएं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए इस वाहन का प्रयोग किया जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त हजरतगंज में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन खासियत ये है कि ये पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि अन्य प्रांत से आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं अग्निशमन तथा आपात सेवाओं की। जो लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर, किस प्रकार का ये वाहन है, क्या कुछ ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है? ये सर रेस्क्यू वैन है। इसका नाम MDRV है। यह बहुआपदा प्रक्रिया से निपटने के लिए है। कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई या ट्रक का हो गया, ऐसे में रेस्क्यू करने के लिए है। या तालाब में, नदी में अगर रेस्क्यू करना है हमको तो उसमें भी इसके इक्विपमेंट है। हम पहन करके जा करके उस व्यक्ति को बचा करके ले आते हैं। ये बताया गया प्रक्रिया कि कैसे इसको रेस्क्यू किया जाता है और ये तमाम लोग आप जो देख रहे हैं इनको लीड कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे साथ हैं विनय कुमार पांडे जी हैं। सर, किस प्रकार की टीम है, कैसे इनको ट्रेनिंग दी जा रही है? एक्चुअली में हम लोगों को आदेश हुआ है कि जो प्रत्येक जोनल रेलवे के 40 बल सदस्यों और अधिकारियों को जो हम लोग एक प्रशिक्षित कर रहे हैं कि रेलवे में होने वाली आपदाओं से कैसे हम निपटेंगे, उसका एक डिजास्टर प्लान बना रहे हैं। तो उसी के तहत हम लोग का जो अलग अलग संस्थाओं के साथ NDRF और इरिडियम के साथ MOU हुआ है, उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर अपने बेसिक जो हमारा ये कोर्स चल रहा है उसमें हम लोग फायर में भी 2 दिन का स्लॉट लेते हैं प्रशिक्षण के लिए। यहाँ प्रत्येक बैच के 40 बल सदस्यों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए ले आते हैं फायर एवं आपदा सर्विस हजरतगंज में। तो यहाँ पे भी नई टेक्निक जो इनके पास है, इनके प्रशिक्षक हैं, वो हमारी टीम को अच्छी तरीके से प्रशिक्षित करते हैं जिससे हम लोग रेलवे में होने वाली किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम हो जाएं। अच्छी बात है। सर, आप यहाँ पर ट्रेनी हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, क्या कुछ खास गुर यहाँ पर सीखे कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो कैसे बचना है, क्या प्रबंधन है, क्या कुछ खास चीज़ आपको यहाँ से पता चला? हम लोग जब रेलवे में किसी भी प्रकार के अगर कोई आपदा आती है, किसी प्रकार की घटना होती है तो एज ए RPF हम लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं। किसी भी प्रकार की घटना में हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं। तो उस घटना में हम लोगों को किस तरह से हम लोग मिनिमम वहाँ पर नुकसान हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाइफ सेविंग कर पाएँ, कैसे हम लोग जो है फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके आग को बुझा पाएँ। अगर एक कोच में आग लगी हो तो ACP करके गाड़ी को रोक करके इमीडिएट उसको कोच को हम लोग अलग कर पाएँ। ये सारा प्रशिक्षण हम लोगों को यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं। इसी प्रकार जब रेलवे में किसी प्रकार का गोडाउन होता है और ये होता है तो वहाँ पर जब जो प्लांट लगे होते हैं उसमें हम लोग इमीडिएट यूज करके फायर को पानी की सहायता से कैसे बुझा पाएंगे, या ऑफिसेज में आग लगी हो तो CO2 का प्रयोग करके उसको किस तरह से बुझा पाएंगे, ये सारा प्रशिक्षण हम लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, बड़ी जल्दी आप लोग? हाँ, कोशिश जारी है। अच्छा, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं और हम लोग भी पूरा सीखने का कोशिश कर रहे हैं। ये वो तमाम टीम है जो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे, समझेंगे। सर, क्या कुछ यहाँ खास आपने सीखा, क्या कुछ खास बताया गया? सर, ऐसा है कि जैसे कि हम लोग कोलकाता रेलवे से आए हैं तो यहाँ पे मेनली हमारे ट्रेनिंग सेंटर में इसका थ्योरिकल पढ़ाया गया और मेन प्रैक्टिकल किस रूप से हम कर सकते हैं वो यहाँ पे आके हमको सीखने का मौका मिला है और बहुत अच्छे तरीके से सिखाने का इन लोगों ने प्रयास किया है और हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं कि कैसे हम रेस्क्यू में बचाएंगे। कम से कम ये करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को कैसे बचाने की कोशिश करेंगे, कम समय में कैसे कितनी जल्दी रिस्पांस देना है, ये आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। और ये अगर हम आपको वाहन दिखाने का प्रयास करें कि इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं, तमाम सुविधाएं हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, CO2 सिलेंडर हो, प्रेशर नापने की मशीन भी रखी हुई है। सबके साथ सबसे खास बात ये है कि इसमें
लाइफ सेवर जैकेट भी रखे हुए हैं और ट्यूब्स भी रखे हुए हैं। तो ये जो बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन है, ये कहीं न कहीं अपने आप में स्वयं में एक लोगों की रक्षा करने वाला है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि लखनऊ से ये ट्रेनिंग पूरे भारत के तमाम प्रांतों को दी जा रही है और रेलवे पुलिस को और ज़्यादा इसके गुर सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों का ये भी कहना है कि बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो उनके क्विक रिस्पॉन्स में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।